साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि बड़े बुजुर्गों को केवल अपने बच्चों का प्यार और साथ चाहिए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, कहने को तो मधु और उसकी ताई जी का सास बहू वाला रिश्ता था, पर दुल्हन कहते हुए जैसे मधु की ताई उससे लाड करती थी, मधु को बहुत खुशी होती थी। शुरू शुरू में मधु को ताया जी से डर लगता था, क्योंकि वो ज़ात बिरादरी के बड़े पक्के थे। मन में संशय था कि एक दूसरी बिरादरी वाली लड़की घर वालों का दिल कैसे जीतेगी। पर मधु को ससुराल में सब ने इतना प्यार दिया कि लगता ही नहीं था कि मधु घर की बहू है या बेटी। मधु को घर में बेटियों की तरह रखा जाता था। नहीं तो पहले मधु हमेशा अपने पति राजीव से कहती थी, तुम्हारे बिरादरी वाले तो प्यार प्यार में ताने देकर सारी कसर पूरी कर लेते हो। लेकिन मधु के मन में जो भी ये बातें थी, जो भी शक था, वो अपनी ताई सास और अपने ताया ससुर से मिलने के बाद ख़त्म हो गए थे। मधु का ससुराल लखनऊ में था और राजीव घर का बड़ा बेटा था। जब भी मधु को ससुराल जाना होता था तो थोड़ी दूर पर ताया जी का घर था। मधु के ताया ससुर का बेटा भी दिल्ली में सेटल हो गया था। उनकी बेटी की कानपुर में शादी हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी हंस के जोड़े की तरह लगते थे। कई बार उनका प्यार देखकर मधु कह भी देती थी, ताई जी आप दोनों तो चिरायु हो। तो ताई जी हंसते हुए कहती थी, दुल्हन ना तो दो जन एक साथ आए थे और ना ही इस दुनिया से एक साथ जाएंगे। ये तो सत्य है, मानती हो ना। बस ये सोचकर मैं घबरा जाती हूँ कि अगर मेरा बुलावा पहले आ गया तो तुम्हारे बड़े पापा यानी तुम्हारे ताया ससुर जी मेरे बिना कैसे रहेंगे। साथ संगत जी, मधु के ताया ससुर हर बार अपने आंगन में लगे हुए नीम के पेड़ की कहानी बताते हुए कहते थे, जब यह घर बनवाया था तो तुम्हारी ताई सास के हाथों से इस पेड़ को यहाँ रोपा था। देखो अब ये कितना बड़ा हो गया है। हमारे साथ हमारे जीवन के सब रंग इसने भी देखे और महसूस किए हैं। कमल अपने बेटे का नाम लेते हुए वो कहते कि वो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में यहाँ से शिफ्ट हो गया, नहीं तो यहाँ कमी थोड़ी है नौकरी की। उनके अंदर का दर्द कभी जुबां पर आ जाता। मधु के पास भी उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मधु भी उसी संस्कृति का हिस्सा थी। फिर एक दिन अचानक से खबर आई कि मधु की ताई सास इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया था। लॉकडाउन का समय था। तब मधु की सास ने कहा कि अकेले राजीव यहाँ आ जाए, तुम मत आना। तो कोई बात नहीं। अब मन तो मधु का वैसे ही बहुत उदास हो गया था। मधु ने रोते रोते राजीव को कहा, मैं तो ज़रूर चलूँगी। सारी उम्र नहीं तो मेरे मन में अपराध बोध ही रहेगा कि मैं अपनी माँ जैसी ताई सास के दर्शन नहीं कर पाई। घर में सब लोग अचानक से हुई इस हादसे से शोकाकुल थे और मधु के ताया ससुर तो बिल्कुल गुमसुम हो गए थे। सबने बहुत कोशिश की कि वो थोड़ा सा रो दे, उनका दिल हल्का हो जाएगा, पर वो तो जैसे पत्थर हो गए थे। सारे विधि विधान होने के बाद जब अंतिम संस्कार में पंडित जी ने ताया जी के हाथों से मृत ताई जी की मांग भरवाई तो वो रोते हुए बोलते जा रहे थे, ऐसे ही मांग भरकर तुम्हें ब्याह कर लाया था और आज ऐसे ही मांग भरकर तुम्हें हमेशा के लिए विदा कर रहा हूँ। कितना निष्ठुर हो गया हूँ मैं। ताया जी का विलाप सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब ताई जी को गए हुए 7 दिन हो गए थे। परिवार में सबने मिलकर फैसला लिया था कि 13वीं के बाद ताया जी या तो अपने बेटे कमल के साथ दिल्ली में रहेंगे, यही उनके लिए अच्छा होगा और बेटे को भी उनकी चिंता नहीं रहेगी। सब अपनी दुनिया में इतने व्यस्त थे कि किसी के पास ये जानने की फुर्सत ही नहीं थी कि वो ताया जी चाहते क्या थे। ताया जी को देखती तो मधु का कलेजा मुंह को आ जाता। छोटे बच्चे की तरह अपने आंगन के नीम के पेड़ को निहारते रहते, जैसे कहना चाहते हों कि मेरे नीम को भी ले चलो ना मेरे साथ। साथ संगत जी, बुढ़ापा भी कैसा होता है ना। बचपन में बेटे के चेहरे पर छटाक भर भी उदासी आने पर माता पिता के गले से निवाला नीचे नहीं उतरता और उन्हीं बच्चों के पास बड़े होकर बाप के दुखी चेहरे को पढ़ने का वक्त भी नहीं होता। रात को ताया जी चारपाई पर बैठे नीम को निहार रहे थे। मधु ने उनके पास जाकर पूछा, बड़े पापा कुछ लेकर आऊं?
मासूम बच्चे की तरह उन्होंने मधु की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं दुल्हन, थोड़ी देर यहाँ बैठो। मधु चुपचाप वहीं बैठ गई। नीम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, अगर इस पेड़ को कहीं और लगाना हो तो इसे उखाड़ा तो नहीं जा सकता। इसकी जड़ें तो ज़मीन ने पकड़ी हुई हैं। इसे तो सिर्फ काट कर ही दूसरी जगह ले जा सकते हैं, है ना दुल्हन? मधु उनका मतलब समझ गई थी, इसलिए मधु ने दिलासा देते हुए कहा, बड़े पापा, आपको दिल्ली पसंद आएगा और फिर हम भी तो कमल भैया के घर के पास ही रहते हैं। कभी आप हमारे पास आ जाना, कभी हम आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। ऐसे ही हंसते हंसते ज़िंदगी कट जाएगी। खोखली हंसी हंसते हुए ताया जी कहने लगे, अच्छा दुल्हन, अब तुम भी विपक्ष में हो? मधु ने कहा, नहीं नहीं बड़े पापा, और कोई विकल्प भी तो नहीं है। तो मधु ने अपने ताया ससुर को कहा कि आप सबकी बात मान लीजिए। ये सुनते ही ताया जी ने ठंडी सांस ली और कहने लगे, दुल्हन, मेरा बिस्तर आज यहीं आंगन में लगवा दो, ना जाने फिर कब वक्त मिले। अब अगली सुबह ताई जी की 13वीं थी। पंडितों को जिमाना था। काम करके सब सोने की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी कमल भैया के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मधु आंगन में पहुंची तो कमल भैया हिला हिला कर ताया जी को उठाने की कोशिश कर रहे थे और मधु का मन अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने भी ताया जी की नब्ज देखकर ना में गर्दन हिला दी तो पूरे घर में कोहराम सा हो गया, क्योंकि मधु के ताया ससुर हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए थे और उनके कहे हुए आखिरी शब्द मधु के मन मस्तिष्क में गूंज रहे थे कि दुल्हन, अगर इस नीम के पेड़ को कहीं और लगाना हो तो इसे उखाड़ा तो नहीं जा सकता, है ना? साथ संगत जी, बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों से प्यार और साथ के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता। सदैव माँ बाप की सेवा ही बच्चों का दायित्व बनता है। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं वहीं पर प्रभु बसते हैं। शादी की सुहाग सेज पर बैठी एक स्त्री का पति जब खाने की थाल लेकर अंदर आया तो पूरा कमरा खाने की खुशबू से भर गया। उस स्त्री ने अपने पति को कहा, माँ जी को भी यहीं बुला लो, हम तीनों साथ बैठकर खाना खा लेंगे। पति ने कहा, छोड़ो माँ को, वो सो गई होगी, हम साथ में खाना खाते हैं। स्त्री ने पुनः अपने पति से कहा, नहीं, मैंने माँ जी को खाते हुए नहीं देखा। तो पति ने कहा, तुम जिद क्यों कर रही हो? शादी के कामों में माँ थक गई होगी, सो गई होगी, नींद खुलेगी तो खुद खाना खा लेगी, आओ हम खा लेते हैं। उस महिला ने तुरंत ही तलाक लेने का फैसला कर लिया और तलाक लेकर उस महिला ने दूसरी शादी कर ली। इधर पति ने भी दूसरी शादी कर ली। दोनों अलग अलग सुखी घर गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी रहने लगे। इधर उस स्त्री को 2 बच्चे हुए जो बहुत ही सुशील और आज्ञाकारी थे। जब वो स्त्री 60 वर्ष की हुई तो बेटों को कहा, मैंने चारों धामों की यात्रा करनी है ताकि तुम्हारे सुखमय जीवन की प्रार्थना मैं कर सकूं। बेटे माँ को लेकर यात्रा पर निकल गए। एक जगह तीनों माँ बेटे खाने के लिए रुके और बेटे खाना परोस कर माँ से खाने की विनती करने लगे। उसी समय उस महिला की नज़र सामने एक फटे हाल भूखे और वृद्ध पुरुष पर पड़ी जो उस स्त्री के भोजन और बेटों की तरफ कातर नज़र से देख रहा था। स्त्री को दया आ गई। उसने बेटों को कहा, जाओ पहले उस वृद्ध को खाना खिला दो, फिर हम सब मिलकर भोजन करेंगे। अब बेटों ने जब उस वृद्ध को नहलाया, उसे कपड़े पहनाए और उस वृद्ध को उस स्त्री के सामने लाया गया तो वो स्त्री हैरान थी, क्योंकि वो वृद्ध वही था जिससे उसने शादी की सुहाग रात को ही तलाक ले लिया था। अब स्त्री ने पूछा, क्या हो गया जो तुम्हारी हालत इतनी दयनीय हो गई? उस वृद्ध ने नज़रें झुकाकर कहा, सब कुछ होते हुए भी मेरे बच्चे मुझे खाना नहीं देते, मेरा तिरस्कार करते थे, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उस स्त्री ने उस वृद्ध को कहा कि इस बात का अंदाज़ा तो मुझे तुम्हारे साथ सुहाग रात को ही लग गया था, जब तुमने अपनी बूढ़ी माँ को भोजन कराने के बजाय मुझे अपने साथ भोजन करने को कहा था, और मेरे बार बार कहने के बाद भी तुमने अपनी माँ का तिरस्कार किया। उसी का फल तुम भोग रहे हो। साथ संगत जी, जैसा व्यवहार हम अपने बुजुर्गों के साथ करेंगे उसी को देखकर हमारे बच्चों में भी ये अवगुण आता है और शायद यही परंपरा बन जाती है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।